हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़ और आगे पढ़ेंगे हम मारवाड़ के आगे ढूंढा जयपुर के कछवाए से संबंधित जो क्वेश्चन है, वहाँ के जो राजा महाराजा हुए उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया? तो ये किया था अपने को, किसको? राय सिंह को। किसको किया था? राय सिंह, जो बीकानेर का था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो ये बना था चंद्रसेन। रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो किससे है? जसवंत सिंह से। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये था राव चंद्रसेन, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे नेक्स्ट, राठौड़ शब्द निम्न में से राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों से बनकर क्या बना है? राठौड़। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की? तो ये की थी राव गंगा ने। आगे आते हैं, गंगा के बाद राव गंगा ने की थी। जोधपुर और जैसलमेर के शासक के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया? तो ये किया था शाहजहाँ के काल में। जोधपुर जैसलमेर के शासकों के मध्य जो पोखरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद चल रहा था वो शाहजहाँ के टाइम पे निपटारा हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूरिलस कहा है? तो ये कहा है अपना दुर्गादास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप नाम प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राव चंद्रसेन को, क्योंकि इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की? तो 1459 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये थे अपने मारवाड़ के राव चंद्रसेन। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया राव मालदेव व शेरशाह के साथ। राव मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। गिरी सुमेल का कब लड़ा गया था? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1544 ईस्वी में। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो हसमत वाला राजा कहा जाता है राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी थी? तो ये थी अपनी मंडौर। मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी का क्रम चलता है, पहले पाली, फिर खेड़, फिर महेबा, मंडौर, इसके बाद क्या? जोधपुर। पाली, खेड़ा, महेबा, मंडौर, जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। इसके बाद आते हैं मारवाड़ की किला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाते हैं मालदेव को। नेक्स्ट, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो कब हुई थी? कहाँ हुई थी? अफगान में। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी अफगान में। नेक्स्ट, अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? तो ये की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था राव सिंह। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, जेता एवं कूपा मारवाड़ के किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो ये थे राव मालदेव के जेता और कुंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है राव चंद्रसेन को। आगे, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो यह है अपना मंडौर। एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर मैं हिंदुस्तान की रियासत खो बैठता, उक्त कथन किस शासक का था?
तो ये था शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट आते हैं मारवाड़ के किस शासक की रानी उमा दे भटियानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है अपनी राम मालदेव की। रूठी रानी राम मालदेव की पत्नी थी जो उमा दे के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 1570 ईस्वी में अकबर ने राजपूताना के किस स्थान पर दरबार लगाया जिसने कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो ये लगाया था 1570 में नागौर दरबार। नेक्स्ट मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक। तो उपरोक्त सभी रावचंद्र सेन के बारे में। नेक्स्ट मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो ये की थी शाहजहां ने। मारवाड़ के जो शासक जसवंत सिंह राठौड़ थे उनको महाराजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोय व औरंगजेब के मध्य दौराई मतलब अजमेर का युद्ध हुआ, दौराई का युद्ध हुआ अजमेर में, तो वो कब लड़ा गया था। तो 1659 ईस्वी में। कब लड़ा, 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1658 को उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोय व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो धर्मत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब और दारा सिकोय व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोय व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया। कौन से युद्ध में, धर्मत के युद्ध में। कब लड़ा, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अपना है 1644 ईस्वी में मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो मतीरे की राठ के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की है। तो महाराणा गज सिंह को। याद रखिएगा, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की है। तो महाराणा गज सिंह ने। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ परगरानी विगत के लेखक मोहनोत नैनसी मारवाड़ के शासक के दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के। आगे जसवंत सिंह के वैध पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 ईस्वी तक लड़ने वाला राजपूत योद्धा कौन सा था। तो ये था दुर्गादास राठौड़। जसवंत सिंह के वैध पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा इन्होंने। किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। राजपूत के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। तो कौन था, चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है। तो धर्मत है ये मध्य प्रदेश में। कौन सा क्वेश्चन था, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। आगे 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य हुआ युद्ध जिसमें राव जैत सिंह की मृत्यु हुई, वो कौन सा युद्ध था। तो वो था अपना पाहेबा का युद्ध। कब हुआ था, 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य पाहेबा का युद्ध। आगे निम्न में से किस शासक ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया व चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो ये था रावजोधा जिसने जोधपुर की स्थापना की और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया। आगे मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया।
आगे किस मारवाड़ शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई? तो ये करवाई थी राव गंगा ने। किस मारवाड़ शासक के समय आवल बावल की संधि द्वारा मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया? तो ये थे अपने राव जोधा के और कुंभा के बीच में ये संधि हुई थी। आगे आते हैं, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो ये थे राव उदय सिंह। किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया? तो राव उदय सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। निम्न में से किसने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये थी जसवंत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाली राजपूत राज्य कौन सा था? तो प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? तो मालदेव ने भेजी। आगे, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना ये हुई थी महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे। निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से सीधी संधि नहीं की? तो कौन था? जोधपुर था। जो निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो जोधपुर था। निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? तो ये थे जोधपुर के। नेक्स्ट, मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। तो किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो यह रहा मालदेव को। नेक्स्ट, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो ये था कान्हड़देव। किसने महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा? मतलब पथ प्रदर्शक कहा जाता है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक? तो राव चंद्रसेन को। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है कान्हड़देव प्रबंध में। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? तो ये था महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों ये अगली बालिक टेस्ट सीरीज है ढूंढार जयपुर के कछुआ, अगली वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो बताना एक बार कमेंट में।